Sing that shit. Shit. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर्स बाय सेल्फ टीच। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइटिंग या अपेंडिंग अ फाइल के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा फाइल को कैसे ओपन करते हैं, फाइल को कैसे रीड करते हैं और फाइल को कैसे क्लोज करते हैं। अब हमारे जो दो मेजर फंक्शंस बच गए हैं वो एक फाइल को कैसे राइट करना है और अपेंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं राइटिंग और अपेंडिंग के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे सपोज ये एक फाइल है, ये सेम फाइल है, इसकी दो कॉपीज हैं। इसके अंदर यहाँ 5 लाइनें लिखी हुई हैं। अब मेरे को 2 लाइनें इस फाइल के अंदर लिखनी है। एक बार मैं इसको अगर राइट मोड पे लिख रहा हूँ और दूसरी बार मैं इसको अपेंड मोड पे लिख रहा हूँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। जब मैं राइट मोड पे 2 लाइनें लिखने जाऊंगा इस फाइल में, तो वो क्या करेगा, इन 5 लाइनों को पहले डिलीट कर देगा, उसके बाद मेरी 2 लाइनें जो है वो लिख देगा। और अपेंड मोड क्या करेगा, इन 5 लाइनों को एज इट इज रहने देगा और इसके आगे ओवरराइड कर देगा मेरी 2 लाइनों को। तो ये बेसिक डिफरेंस है राइटिंग अ फाइल एंड अपेंडिंग अ फाइल के बीच में। अब राइटिंग अ फाइल और अपेंडिंग अ फाइल के फंक्शंस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक फाइल को राइट हो रही है वो फाइल या अपेंड हो रही है, ये केवल उसकी मोड से मालूम चलेगा। और दोनों में बस मोड्स का ही डिफरेंस होता है। राइट में हम मोड यूज करते हैं W एंड अपेंड के लिए हम मोड यूज करते हैं A। अब ये W प्लस भी हो सकता है और A प्लस भी हो सकता है। एंड बाइनरी के लिए WB भी हो सकता है, WB प्लस भी हो सकता है। एंड अपेंड बाइनरी के लिए AB भी हो सकता है और AB प्लस भी हो सकता है। तो ये हमारे मोड्स हैं। फंक्शंस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है अपेंडिंग और राइटिंग के लिए। तो हम मेजर फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस यूज्ड फॉर राइटिंग। जैसे हमने रीडिंग के लिए 3 फंक्शंस पढ़े थे, रीड फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन एंड रीड लाइंस फंक्शन। वैसे ही राइट और अपेंड करने के लिए 2 ही फंक्शन है और दोनों के लिए सेम फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इज राइट फंक्शन, डॉट राइट। इसमें हमको फाइल का ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, फाइल ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद डॉट राइट। और यहाँ पे हम अपनी स्ट्रिंग लिख सकते हैं या फिर अपना स्ट्रिंग होल्ड करने वाला वेरिएबल। स्ट्रिंग होल्ड करने वाला वेरिएबल का मतलब मैं यहाँ पे किसी वेरिएबल का नाम लिख सकता हूँ str, और str में पहले से कोई स्ट्रिंग स्टोर करके रख सकता हूँ। तो ये राइट फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को इस फाइल के अंदर राइट कर देगा। सिंपली सीधा का सीधा इस स्ट्रिंग को उस फाइल के अंदर राइट कर देगा। अब राइट किया इसने, तो अगर मोड जो मेरा है फाइल ओपन करते टाइम पे, ये याद रहना चाहिए आपको, फाइल ओपन करते टाइम पे अगर जो मोड है मेरा वो W हुआ, तो ये क्या करेगा, इस फाइल के प्रीवियस डेटा को डिलीट करके स्ट्रिंग को डाल देगा। और अगर मोड A हुआ तो प्रीवियस डेटा को रहने देगा और उसके बाद ये स्ट्रिंग को राइट कर देगा। तो आपको ये समझना जरूरी है कि राइटिंग और अपेंडिंग में सिंटेक्स राइट ही रहेगा। यहाँ पे कीवर्ड राइट ही लिखा रहेगा अपेंड के लिए भी। बस डिफरेंस होगा फाइल ओपन करते टाइम मोड पे। तो मोड के ऊपर डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट यहाँ पे। एंड सेकंड जो फंक्शन है राइट करने के लिए, दैट इज राइट लाइंस। राइट लाइंस का भी सिंटेक्स सेम है। फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं हम पहले, उसके बाद डॉट के बाद राइट लाइंस। राइट लाइंस में हम यहाँ पे एक लिस्ट पास करते हैं। ये लिस्ट रीड लाइंस की तरह सिमिलर है। अगर आपने रीड की वीडियो नहीं देखी है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने की, तो उसको आप ज़रूर देखें, उससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा ये लिस्ट क्या होती है और ये लिस्ट का यूज इसमें क्या है उसके बारे में। तो बेसिकली आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें लिस्ट के एलिमेंट्स ऐसे होंगे। फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट लाइन की तरह ट्रीट होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड लाइन की तरह ट्रीट होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड लाइन की तरह ट्रीट होगा। और ये सारी लाइंस हमारे फाइल के अंदर लिख दी जाएंगी लाइन वाइज। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट लाइन की तरह लिखा जाएगा, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन। जैसे सपोज अगर यहाँ लिखा है हाय, यहाँ हेलो और यहाँ हे, तो ये फाइल के अंदर कैसे लिखी जाएंगी ये लाइनें, ऐसे हाय हेलो एंड हे।
इस फॉर्म में। यहाँ पे अगर बड़ी सी लाइन होती तो वो पूरी लाइन यहाँ आती, यहाँ पे अगर कोई लाइन होती तो पूरी लाइन यहाँ आती, और यहाँ पे जो भी लाइन होती है वो पूरी लाइन यहाँ आती। तो ये डिफरेंस राइट एंड राइट लाइन्स के बीच में। तो राइट में हम कितना भी बड़ा स्ट्रिंग लिख सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रिंग सेम लाइन होगा, इट विल बी सेम लाइन। अगर आपको डिफरेंट लाइन्स में लिखना है तो आपको राइट लाइन्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा, एंड लिस्ट के एलिमेंट्स में अलग अलग लाइनें डालनी पड़ेंगी। तो इस वीडियो में हमको इतना ही पड़ा था। नेक्स्ट वीडियो में हम राइट फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सो कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर वीडियोस। एंड अगर आपको हमारे नोट्स एक्सेस करने हैं तो हमारी वेबसाइट पर प्रोवाइडेड है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।